अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम नेचुरोपैथ निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो खुसूसन फ़ीमेल से रिलेटेड है, यानी वो ब्यूटी टिप्स के रिलेटेड है और इसको मेल और फीमेल जो हैं वो दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको यहाँ पर कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी जिससे आप नेचुरल नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि विंटर्स जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं और इस मौसम के अंदर हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा जो है वो मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए बहुत से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हमारी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहे और हमें जो है वो ड्राइनेस का प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, एक नेचुरल रेमेडी है। आप लोगों ने इसके लिए 3 चम्मच जो है वो एलोवेरा जेल ले लेना है। अगर तो आप लोगों के घर में फ्रेश एलोवेरा मौजूद है, जो कवाड़ गंदल लगी हुई है, तो आप उसको तोड़िए, उसको अच्छे तरीके से साफ़ कीजिए और उसका जेल जो है वो निकाल लें। 3 स्पून्स आप लोगों ने इसमें जेल के ले लेने हैं। 2 स्पून्स जो है वो आप इसके अंदर बी वैक्स शामिल करेंगे, जिसको हम लोग मोम कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, आपने मोम को जो है वो गर्म करना है। जिस वक़्त वो मेल्ट हो जाए आपने उसको किसी प्लास्टिक के बर्तन में डालना है। मतलब जब थोड़ी सी इतनी सी हो जाए कि वो थोड़ी सी ठंडी हो गई है, ठीक है, उसके अंदर फिर आपने 3 स्पून्स जो एलोवेरा जेल फ्रेश के हैं तो फ्रेश को ऐड कर लीजिए। और अगर जो है वो दूसरी आप लोग मार्केट वाली यूज़ करें तो कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल के रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आते हैं। उसको आप लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 स्पून्स जो है वो इसके अंदर आप लोगों ने कोकोनट ऑयल जो है, ठीक है जी, जो नारियल का तेल होता है वो ऐड कर लेना है। और 1 स्पून आप इसके अंदर विटामिन ई का शामिल करेंगे। ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। इसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कीजिए, अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए। उसके बाद जो है वो इसको एयर टाइट जार के अंदर स्टोर करके रख लीजिए। ठीक है जी। रोज़ रात को फेस वॉश करके सोने से पहले इस नेचुरल नाइट क्रीम का यूज़ कीजिए। अमेजिंग रिज़ल्ट्स पाएंगे और इसके रिज़ल्ट्स को मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेमेडी से मेरे सब बहन भाइयों को फ़ायदा होगा। मुझे दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम नेचुरोपैथ निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की जानिब आगे बढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नेम है सिंपल ऑर्गेनोपैथी और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को नई से नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। आज हम लोग जिस नेचुरल रेमेडी के ऊपर बात करेंगे और जो उनसे प्रॉब्लम पर हम लोग आज बात करने वाले हैं वो है होंठों का और ज़ुबान का फट जाना। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सर्दियां जो उनसी हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। इसके अंदर अक्सर मेल्स और फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होता है कि हमारी फेस की स्किन ड्राई होने लगती है, हैंड्स की स्किन ड्राई होने लगती है और हमारे होंठ जो होते हैं वो फट जाते हैं। तो होंठों की ड्राइनेस, उनके फट जाने की बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। सबसे पहले तो मौसम के असरात की वजह से, यानी जिस वक़्त सर्दी खुश्की जो होती है वो बढ़ने लगती है, उस वजह से उमूमन ये प्रॉब्लम हो जाया करता है। या बाज़ वो लोग जो अपने खाने के अंदर बहुत तेज़ स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं या खट्टी ठंडी चीज़ें जो हैं वो अपने खाने के अंदर बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। या फिर अगर आपके मैदे के अंदर तेज़ाबियत है, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, देन भी आप लोग जो है वो होंठों की फटन का शिकार हो सकते हैं। अब होंठों की फटन जो है, अगर इसकी कोई सी भी रीज़न्स हैं, हम इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिएगा। ठीक है जी। अपने नाश्ते के अंदर ब्रेकफास्ट में आप लोगों ने मक्खन और बादाम इसका इस्तेमाल डेली बेसिस पर करना है। ठीक है जी। इसके अलावा आप बादाम और खजूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें हैं, ठंडी चीज़ें हैं, उनसे अवॉइड करें। अपने वाटर इनटेक को बहुत अच्छा रखिए। फ्रेश सलाद, फ्रेश जूसेस जो है वो इसका इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को
1 से 2 नेचुरल टिप्स बताने वाली हूँ। आप लोगों ने करना क्या है कि वैसे तो आप इसको किसी भी मौसम में कर सकते हैं, लेकिन ख़ुसूसन सर्दियों के अंदर ये क्या करें कि सोने से पहले आप लोग अपने बेली बटन में यानी नाफ के अंदर आपने 3 से 5 ड्रॉप जो हैं ऑलिव ऑयल के या फिर आपने आलमंड ऑयल के, ठीक है जी, जैतून का तेल या फिर आपने बादाम का तेल लेकर 3 से 5 ड्रॉप्स अपने बेली बटन में डालने हैं और उसका अपने तलवों पर मसाज भी करना है। इंशाल्लाह आपको स्किन से रिलेटेड जितने भी ड्राइनेस के प्रॉब्लम हैं 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपके होंठ फटन का शिकार हैं और अमूमन जो निचला होंठ होता है इसमें से ब्लीडिंग वगैरह लोगों को होने लग जाती है, तो उसके लिए एक और रेमेडी है, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। इससे आपके लिप्स खूबसूरत भी होंगे, पिंकिश भी होंगे। करना आपने क्या है कि जो आपके दूध के ऊपर से फ्रेश मलाई उतरती है, जो फ्रेश मिल्क होता है उसके ऊपर से जो मलाई उतरती है उसको ले लीजिए। अगर 1 स्पून लिया है तो हाफ़ स्पून के करीब इसके अंदर जो सी गुलाब की पत्तियां होती हैं उनको ग्राइंड करके इसके अंदर शामिल कर लें, ठीक है जी। शामिल करने के बाद इसका ये जो पेस्ट सा बनेगा इसको आप डेली अप्लाई कर सकते हैं। ये एज अ मॉइस्चराइज़र भी काम करेगा, होंठों को खूबसूरत और पिंक भी बनाएगा, ड्राइनेस का प्रॉब्लम भी मिनटों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।